हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो, कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर हार्मनी है सबसे पहले, aloneness, creativity, mind, consciousness, friendliness, the source, ripeness, beyond illusion, and we have politics. ओके, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पर हार्मनी की एनर्जी है। लेट्स सी यूनिवर्स, हार्मनी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। हार्मनी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स लाइक बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के प्लानिंग करना, और किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर हार्मनी का कार्ड है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत सी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं या बहुत लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, जहाँ पर इन्होंने आपको बहुत कुछ उल्टा बोल दिया है या आपने भी उनको बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन एक ऐसी एनर्जी बन गई है जो कि बहुत शायद टॉक्सिक हो गई है, या आपने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपने बहुत कुछ बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है रिश्ते में। आई फील आपके पार्टनर हार्मनी चाहते हैं, आपके पार्टनर पीस चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, लव चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ऑल्सो आ रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि वो ये सोच रहे हैं कि बातचीत करके चीज़ों को ठीक किया जाए, और जो दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं या चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, उनको फिर से ठीक किया जाए। आई फील आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में हार्मनी वापस से कैसे लाई जा सकती है, इस रिश्ते को वापस से कैसे ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाया जा सकता है, कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है, कैसे वो हैप्पीनेस बहुत टाइम से शायद आप दोनों के बीच में बस एक ऐसी चीज़ें चल रही है जो कि कभी आप हर्ट हो जाते हो, कभी वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डाउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहुत डिसरिस्पेक्टेड जो है बिहेवियर रहता है आपके पार्टनर का। आई थिंक वो ये सोच रहे हैं कि बातचीत करके चीज़ों को ठीक करें, जो कि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो बातचीत करके चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर, मेष, सिंह और धनु राशि। अलोननेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, अलोननेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, सेम साइन अगेन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यहाँ पर जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए,
आपके पार्टनर आई थिंक बहुत ईगो में रहते हैं, और वो एक एनर्जी होती है ना कि किसी को कुछ ना समझना, कि वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं और वो अपने एक ईगो को कैरी करते हैं अपने साथ और एक ईगो में रहते हैं। और इनको ईगो है, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, इनके पीछे लोग हैं, लाइक यू नो, जैसे कि अगर ये मेल है तो फीमेल्स बहुत अट्रैक्ट होती हैं इनकी तरफ, या अगर ये फीमेल है तो मेल्स इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं और इनको बहुत अटेंशन मिलती है। ठीक है, तो जब किसी इंसान को इस तरीके से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है तो उसके अंदर एक ईगो आ जाता है या ईगो घर कर जाता है, जो इंसान को खुद नहीं पता चलता कि मैं ईगोस्टिक हो गया हूँ। उसको लगता है कि अरे मेरे पीछे तो इतने हैं, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। एंड वहाँ पर क्या होता है कि अगर उनको कोई एक अच्छा रिश्ता भी मिले तो वो उसमें 100% एफर्ट नहीं डालते हैं, बिकॉज़ उनका एक ईगो रहता है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के अंदर भी ईगो बहुत ज़्यादा रहा है, अलोननेस। आज वो पूरी तरीके से अकेले हैं, अब वो पूरी तरीके से अकेले हैं और उनको ये फील होता है कि अगर मैंने ऐसे ही किया या मैंने अगर ऐसे ही बिहेव किया सबके साथ, इसी तरीके से ईगोस्टिक बिहेव किया, तो मैं तो लाइफ में ऐसे अकेले रह जाऊँगा। सो लाइक वो फील कर रहे हैं, उनके मन में एक डर आ रहा है अकेले रह जाने का, कि अगर ऐसे ही हुआ तो सब लोग चले जाएंगे और मेरे पास एक भी रिश्ता नहीं बचेगा और मैं अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी ज़िंदगी में। क्योंकि वो शायद इस चीज़ को भी फील कर रहे हैं कि अभी उनके साथ कोई नहीं है, या फिर उनको कोई नहीं दिख रहा है कि जिस पर वो ट्रस्ट कर सके। और यू नो, एक होता है ना कि लोग तो बहुत होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन एक फैक्ट होता है कि ट्रस्ट, कि हमें ट्रस्ट किसके ऊपर हो रहा है, ट्रस्टेबल पर्सन कौन है। लोग तो बहुत होंगे लेकिन ट्रस्ट हर किसी पे नहीं किया जा सकता ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट रहेगा, मन में कुछ डर रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इनके साथ भी वही चीज़ हो रही है, ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर मैंने इतने ही ईगो में मैं रहा और मैंने किसी को कुछ नहीं समझा तो मैं लाइफ में अकेला रह जाऊंगा। सो आई थिंक ये खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल बताता है वर्क करने को, हार्ड वर्क करने को। आई थिंक ये खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि मैं अपने आप को चेंज करूँ, मैं अपने आप को बदलूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रहा तो एक दिन अकेले रह जाना है। और आई थिंक इस चीज़ को ये बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं। ओके, क्रिएटिविटी को देखते हैं। क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए या इस रिश्ते के लिए कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, जिससे कि वो आपका दिल जीत सके, जिससे कि वो आपको इम्प्रेस कर सके। ठीक है, लाइक वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, या यू नो, जिससे वो खुद को अच्छे से आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएँ और अपनी फीलिंग्स को आपके सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, और अच्छी तरीके से जो है कुछ ऐसा करे जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ या आप खुश हो जाओ। सो आई थिंक ऐसा वो सोचते हैं। बट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बताता है कि वो कंफ्यूज भी हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि ये वो करें कैसे या करें क्या। ठीक है, सो वो इस चीज़ को लेकर के थोड़े मुझे कंफ्यूजन में दिखाई देते हैं, जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा वो क्या करें। बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग में भी आती हैं, लेकिन फिर उनको डर भी लगता है कि यार अगर ये उसको पसंद नहीं आया तो, अगर ऐसा किया और इसका उल्टा रिज़ल्ट मिल गया तो, लाइक उससे ज़्यादा गुस्सा कर दिया तो नो। आई थिंक वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे वो आपका दिल जीतें, जिससे वो आपको इम्प्रेस कर पाएँ, और यू नो लाइक कुछ ऐसा कि आप उनकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, बट अभी उनका खुद का दिमाग उस चीज़ को लेकर के काम नहीं कर रहा है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। उनका दिमाग इस चीज़ को नहीं सोच पा रहा है। आई थिंक माइंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, माइंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एंड यहाँ पर दी हायरोफेंट की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो बहुत डीपली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं,
बहुत डीप डाउन एनालाइज करना, सोचना कि जो हुआ क्यों हुआ। और मुझे लगता है कि इन्होंने सिर्फ आपके साथ ही नहीं और भी लोगों के साथ इन्होंने अपना बॉन्ड, अपना रिश्ता लूज़ किया है, जहाँ इनको सोचने पे मजबूर हो गए कि यार आज मैं अकेला क्यों हूँ, आज मेरे साथ कोई क्यों नहीं है, आज मेरा किसी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन क्यों नहीं बन पा रहा है। एंड आई थिंक ये सोच करके होता है ना, दिमाग भी ख़राब होता है इंसान का। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत अपसेट है, ये खुद से ही बहुत अपसेट है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। बिकॉज आई थिंक इन्होंने किसी को कुछ समझा नहीं, और हर रिश्ता ना एक रिस्पेक्ट मांगता है, चाहे वो दोस्ती का हो चाहे रिलेशनशिप हो। आई थिंक हर रिश्ता एक रिस्पेक्ट मांगता है। और ये आई थिंक अब डीपली इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं कि इन्होंने खुद चला के कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से आज ये अकेले हैं, या कोई इनके साथ नहीं है, या इनके पास कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं है, और ये खुद से ही अपसेट है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ठीक है, ये खुद से ही अपसेट है। इन्होंने ना शायद इस तरीके से हमेशा ट्रीट किया है कि ये जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इन्होंने सबको इसी तरीके से ट्रीट किया है, आई फील। एंड ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं अभी कि यार हर वक्त मैं सही नहीं हो सकता, या हर वक्त मैं सही नहीं हो सकती। सो आई थिंक ये अपसेट है, खुद से ही अपसेट है, खुद से ही नाराज़ है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कॉन्शियसनेस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान खोया रहता है अपने आप में, उसको मतलब वो सोचता ही नहीं है कभी भी कुछ चीज़ों के बारे में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्शियसनेस, लाइक यू नो, आप इसको अवेयरनेस भी कह सकते हो। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है उनकी आंखों की पट्टी भी खुल रही है, उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ भी हो रही है, वो अवेयर हो रहे हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जहाँ उनको पहले कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वो बड़े मस्त थे, बट आई थिंक अभी वो अवेयर हो रहे हैं, और वो ये फील कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स अपने आप से खड़ी कर ली है। जो भी अब उनको प्रॉब्लम दिख रही है, जो भी अब उनको दिक्कत दिख रही है, वो उन्होंने जो है खुद से खड़ी की है। एंड इस बात को लेकर के भी वो बहुत हैवी फील कर रहे हैं। इनको ना अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि यार मेरी ही चीज़ें थी कि मैं अवेयर रह करके मैंने कोई चीज़ नहीं की, मैंने अवेयर रह करके कोई काम नहीं किया, और ये जो प्रॉब्लम आई है मेरे सर पे, इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने खुद ने मेरी खुद की वजह से चीज़ें हुई है। आई थिंक ये उनको फील हो रहा है, और इसी वजह से उनको बर्डन भी फील हो रहा है कि आज जो लाइफ में वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, या जो ओवरऑल उनकी लाइफ में जो दिक्कत आ रही है, उनको समझ आ रहा है कि मैंने आँख बंद करके काम किया है, मैंने समझदारी से काम नहीं किया, मैंने सोच समझ करके काम नहीं किया, मैंने आंख बंद करके काम किया है, और जो किया वो ठीक नहीं किया। ऐसा ये जो है महसूस कर रहे हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। और एक एनर्जी बनती है जैसे ये हर चीज़ को लेकर के अभी ये खुद को ही ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जो भी हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। ठीक है, लाइक इनको ये वाली रियलाइजेशन हो रही है कि हर चीज़ का ज़िम्मेदार मैं हूँ, किसी और ने कुछ नहीं किया। सारा गड़बड़ अपनी लाइफ में, सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में मैंने खुद ने क्रिएट की है। ठीक है, फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है। सो यहाँ पर ये एनर्जी शो करती है, पहली चीज़ आई थिंक आप दोनों अपने अपने स्पेस में हो, मतलब लाइक आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हो बेशक अभी, लेकिन एक होता है ना कि आप उनको मिस करते हो एंड वो आपको मिस करते हैं, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई फील आपके पार्टनर जो हैं आपसे दूर हैं, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन फील करते हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं,
आपकी आपकी केयर, आपका लव एंड आपने जो उनको रिस्पेक्ट दी है, आई थिंक वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल में वो सारी चीज़ें हैं। एंड आई थिंक अभी भी उनके दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स हैं, और जो भी हुआ ठीक है, बट वो एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ रहे कि आपके लिए उनके दिल में ना रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। पहले जितनी थी उससे ज़्यादा अभी है, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ आपसे दूर होकर के। तो ये कार्ड ये शो करता है कि अभी भी जो है वो आपसे कनेक्टेड है, जैसे आप उनके साथ एक कनेक्शन अभी भी फील करते हो, वैसे ही वो भी आपके साथ एक कनेक्शन अभी भी फील करते हैं, ठीक है। एंड ये आपको बहुत मिस करते हैं। द सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द सोर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द हर्मिट है, और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं डीपली। वर्गो कन्या राशि का कार्ड है, और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। अपनी फीलिंग्स को डीपली एनालाइज कर, डीपली समझ रहे हैं, मैं ये कहूँगी फील कर रहे हैं। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनके मन में आ रही है, आपको लेकर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनके मन में आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि इनका जो है इनको आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रही है। इंटीमेसी से रिलेटेड थॉट्स बहुत आते हैं, और मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ इंसान किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्गली उसको कुछ फीलिंग्स आती हैं, और आपके पार्टनर को भी हो रही हैं, आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उनको हो रही है। और यू नो लाइक एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स किसी के लिए आना, तो मुझे लग रहा है वो इनके साथ हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायरी एनर्जी होती है। सो वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इतना स्ट्रॉन्ग सा आपकी तरफ एक पुल महसूस हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग से अट्रैक्शन महसूस हो रही है, जो आकर्षित हो रहा हूँ मैं या हो रही हूँ उसकी तरफ, क्यों हो रहा है। तो आई थिंक उसको ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि इनको आपकी नीड है, या ये इनका दिल आपको चाह रहा है, आपकी चाहत रख रहा है, डिज़ायर। सो मैं ये कहूँगी कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बढ़ रही हैं। ये बेचैन हो रहे हैं, और इनकी बेचैनियाँ बढ़ रही हैं, आप ये कह सकते हो, बिकॉज़ ये बहुत एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ इंसान जो है किसी की तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, और उसको रात और दिन चैन नहीं पड़ रहा। ये वो वाली एनर्जी होती है, एंड वो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है कि इनको वाकई ही चैन नहीं पड़ रहा है। और जब कोई किसी के लिए इतना स्ट्रॉन्ग फील करता है, और वो अंदर ही अंदर है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, शो नहीं कर पा रहा, और तो क्या होता है, एक हैवी एनर्जी फील होती है ना इंसान को, कि इंसान थोड़ा हैवी सा फील करता है। तो मुझे वही इनके साथ भी दिखाई दे रहा है। राइपनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, राइपनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। एक डीप कनेक्शन ये आपके साथ फील कर रहे हैं, मुझे दिखाई देता है। इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर इनको कोई फुलफ़िल कर सकता है तो वो आप हो, अदरवाइज़ कोई नहीं है। ऐसा इनको महसूस होता है कि आप ही हो जो इनको फुलफ़िल कर सकते हो। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक डीप इमोशन, एक डीप फीलिंग आपको लेकर के डेवलप हुई है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर उन्होंने आपसे एनर्जीज़ को या फीलिंग्स को लूज़ कर दिया था, तो मुझे लग रहा है वो इंटरेस्ट, वो फीलिंग्स वो दोबारा से बढ़ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स अगैन एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी को शो करता है, और यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी वो ये सोच रहे हैं कि आपको वो कैसे पा सकते हैं वापस से, ठीक है। आपको कैसे अपनी लाइफ में वापस ला सकते हैं, आपको कैसे वो वापस से पा सकते हैं। आई फील वो आपको पाना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि उनके मन के द्वंद्व को बताता है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, उनके मन में बहुत ज़्यादा द्वंद्व चल रहा है। मतलब लाइक वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और
किंग ऑफ वॉन्ड शो करता है कि थोड़े से ज़िद्दी भी हैं, ऐसा भी मुझे एक ज़िद, हाँ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक ज़िद जहाँ एक इंसान के दिमाग में आती है कि अब कुछ भी हो जाए मुझे वो पर्सन चाहिए, तो ऐसी ज़िद भी मुझे दिख रहा है कि उनके अंदर आ रही है, बिकॉज़ उनको ये फील हो रहा है कि वो किसी और के साथ हैप्पी नहीं रह सकते, कोई और उनको फुलफ़िल नहीं कर सकता, सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता उनको, जो सेटिस्फेक्शन उनको आपके साथ मिलती है। सो आई थिंक इस वजह से भी वो एक मन में ज़िद आ रही है कि मुझे वो पर्सन चाहिए, और उसके लिए चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े, तो मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। आई थिंक इस तरीके के विचार बहुत ज़्यादा उनके मन में चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, बियॉन्ड इल्यूज़न की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर द फूल है। आई थिंक आपके पार्टनर के कुछ भ्रम टूटे हैं, कुछ इल्यूज़न से वो बाहर निकल के आए हैं, और उनको ना ऐसा लगता था कि उनको ऐसा लगता था कि मुझे चीज़ें ईज़ी से मिल जाएंगी। वो किसी भ्रम में थे, उनको शायद ऐसा लगता था कि आप उनको चेज़ करोगे, आप उनके पीछे भागोगे, और चाहे वो कैसे भी, मतलब उनका ऐसे कि मैं जैसी मर्ज़ी रहूँ, मुझे एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने मस्ती में मस्त, वो अपने आप मेरे पीछे भागेगी या वो अपने आप मेरे पीछे भागेगा। आई थिंक इस इल्यूज़न से बाहर आए हैं, और आपने ही ये चीज़ उनको समझाई कि नहीं भाई, हर टाइम मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा, या हर टाइम मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगी, एंड वो इस इल्यूज़न से बाहर आए। ये भ्रम उनका टूटा है कि आप उनको चेज़ करोगे, इस गलत फहमी से वो बाहर आए हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें वो कर रहे थे जो उनको लग रहा था कि अरे ये तो मैं बहुत कूल लग रहा हूँ या मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बट अब उनको ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत स्टूपिड चीज़ें की हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बेवकूफ़ी भरी चीज़ें की हैं, बहुत स्टूपिड, लाइक इनके खुद के एक्शंस जो इन्होंने पास्ट में लिए थे वो उनको बहुत स्टूपिड लग रहे हैं। मतलब वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अरे यार, मैं उस टाइम इतना कूल फील कर रहा था या कूल फील कर रही थी, बट मैं कितने स्टूपिड थी, ये मैं क्या कर रही थी या मैं क्या कर रहा था, लाइक दिस एनर्जी। सो आई थिंक समय ऐसा चल रहा है, ये वक्त ऐसा चल रहा है कि वो जो उनको पास्ट में कूल लगता था या उनके ईगो को बूस्ट करता था, आज उनके कॉन्फिडेंस को वो चीज़ लो कर रही है, क्योंकि वो ये सोच रहे कि यार मैंने कितनी स्टूपिड चीज़ें की हैं। सो ये इनके साथ हो रहा है। पॉलिटिक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। पॉलिटिक्स को यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये फील कर रहे हैं कि आज जो आई थिंक बहुत सारे माइंड गेम्स इस पर्सन ने खेले हैं, बहुत सारी चालाकी, लाइक इस रिश्ते में उन्होंने अपने दिमाग लगाने की कोशिश की, प्लानिंग करके चलने की, मतलब प्लानिंग लाइक हर चीज़ उनके दिमाग से होती थी कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ऐसे करना है। तो ऑफकोर्स जब एक तरफ से कोई इंसान इमोशनली इन्वॉल्व हो और इमोशनली चीज़ों को कर रहा है, दूसरी साइड से इंसान प्रैक्टिकली या दिमाग लगा के चीज़ों को कर रहा है, तो वहाँ फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वहाँ भावना नहीं मिलती है। और मुझे यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आप खुद इस चीज़ को फील करते हैं कि हमारे रिश्ते में जो दूरियाँ आई हैं, हमें जिसने डिटैच कर दिया है, या हमारे बीच जो लड़ाई झगड़े होते थे, रीज़न था कि ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स, इन्होंने फेक प्रोमिसेस किए हैं, झूठे वादे करना इन्होंने किया, इनका एक भी प्रॉमिस इन्होंने पूरा नहीं किया आई फील। और इन्होंने लाइक हमेशा मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, आपको बातों में घुमाने की कोशिश की है, बातों से बेवकूफ़ बना के रखते हैं ना, वैसे बेवकूफ़ बना के रखने की कोशिश की है। एंड आई थिंक यही चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में आज डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में आज दूरियां हैं, और ये खुद इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि मेरा जो ये बिहेवियर रहा है, इसी वजह से हमारे बीच में दूरियां आई हैं और इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो मेन फोकस इनका अभी मुझे दिख रहा है कि खुद को बदलने के बारे में ही सोच रहे हैं, और अच्छा है कि खुद को बदलने, अदरवाइज़ ये किसी के साथ नहीं रह पाएंगे। अगर इसी तरीके से इन्होंने माइंड गेम खेला, अगर इन्होंने दिल के रिश्ते में, जहाँ दिल से रिश्ते बनाए जाते हैं, अगर उधर इन्होंने चालाकी किया, प्रॉमिस करके मुकर गए या प्रॉमिस को पूरा ही नहीं किया, तो वैसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि जिसने इमोशंस इन्वेस्ट किए वो भी इंसान बेवकूफ़ नहीं है, राइट।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका बदल जाना ही अच्छा है। और हाँ, ये एनर्जी इनकी है। कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं इनकी तरफ से। चैनल मैसेजेस क्या है, यहाँ से मैं 5 कार्ड्स लूँगी चैनल मैसेजेस के। सो लेट्स सी। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो डिज़ायर्स आपको लेकर के हैं, जो चाहते हैं और जो चाहत है वो किसी और के लिए नहीं है। लाइक ये आपके साथ बहुत सेटिस्फाई थे और ये अब किसी और के साथ उतने सेटिस्फाई नहीं है। और इन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर ली है कि जो ये आपके साथ फील करते हैं या जो आपके लिए फ़ील करते, किसी और के लिए वो फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश करके भी नहीं। आपके लिए जो इनको एक फीलिंग आती थी, आई थिंक वो किसी और को लेकर के इनको फीलिंग नहीं आती है। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। इनको कुछ ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक ऐसे पर्सन है जो हर चीज़ को इग्नोर करके चलते, माइंड नहीं करते। बट आपसे उनको फ़र्क पड़ रहा है और उन्होंने इस चीज़ को अब रियलाइज़ किया है कि यार मुझे उससे फ़र्क पड़ रहा है, वो नहीं है मेरी लाइफ में, मुझे फ़र्क पड़ रहा है। अदरवाइज़ इनको किसी से रत्ती पर भी फ़र्क नहीं पड़ता, इस टाइप के पर्सन है। बट इनको आपसे फ़र्क पड़ रहा है। आई स्टॉक यू, या आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। अगर कुछ कर कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना ये, तो ये आपको स्पाई कर लेते, उससे इनको थोड़ी तसल्ली मिल जाती है और थोड़ा लगता है कि हाँ अभी भी चलो ठीक है चीज़ें। ओके, यहाँ पर ये मैसेज बताता है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, बहुत सी गलतियाँ उन्होंने रियलाइज़ किया और ये सिर्फ आपकी वजह से उन्होंने किया है। और ये इस चीज़ को जानते हैं कि अगर आप नहीं होते तो ये अपनी गलतियों को कभी नहीं पहचान पाते। आई थिंक आपकी वजह से अगर आज उनके अंदर बदलाव भी आता है या वो बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, रीज़न हो आपकी वजह से ये इंसान अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में सोच रहा है या अपने आपको बदलने के बारे में सोच रहा है। तो इनको अगर किसी ने आईना दिखाया है तो वो आप हो, अगर इनको किसी ने रियलाइज़ करवाया है तो वो आप ही हो। सो कहीं ना कहीं जानते उस बात को, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। कभी कभी ये विश करते हैं कि आपसे कभी मिले ही ना होते। रीज़न क्या है कि आपसे मिलने के बाद में ना ये पर्सन किसी और का नहीं हो पा रहा है। सिंपल बात, आपसे मिले, आपके ये हुए, मतलब लाइक जो भी रहा, बट अब आपके बाद ये किसी और के नहीं हो पा रहे हैं, किसी और में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरा, अभी आप उनके साथ भी नहीं हो तो ये फील करते इस बात को कि यार अब मेरी लाइफ में होगा क्या, क्योंकि मैं कहीं भी सेटिस्फाई नहीं फील कर रहा हूँ। ओके, सो इनको समटाइम्स ऐसा लगता है कि आपने पता नहीं ऐसा उनके ऊपर क्या किया है या क्या हुआ है ऐसा कि वो कहीं और इंटरेस्ट ले ही नहीं पा रहे हैं। सो आई थिंक उसके पीछे रीज़न है आपका प्यार, जो आपने प्योरली उनको दिया, अनकंडीशनल लव। कोई सेल्फिश रीज़न नहीं था उसके पीछे। सो उसमें पावर होती है एंड इसीलिए विश करते हैं क्योंकि अभी ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे और ना आपके साथ इनका कनेक्शन अभी अच्छा चल रहा है। सो इनका ऐसे कि कभी मिले नहीं होते तो ऐसी हालत नहीं होती, क्योंकि इन्होंने शायद ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया है जो ये अभी महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ये ईगोइस्टिक पर्सन है जो दिखाई देता है, अब फंस ये आपके प्यार में गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।